गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि लेखक और उनके मित्र बस के द्वारा यात्रा कर रहे हैं। बस की हालत बहुत ही गंभीर है, बहुत वयोवृद्ध है, बहुत बूढ़ी है। उसके हर एक पार्ट जो है वो हिल रहे हैं। बस की कंडीशन ऐसी नहीं है कि उस पर सवारी की जाए, लेकिन फिर भी लेखक और उनके मित्र उस पर सवारी करते हैं। उसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। बस ने किया सविनय अवज्ञा और आंदोलन। बस स्टार्ट होने पर लेखक को ऐसा लगा मानो पूरी बस इंजन हो। बस जैसे ही स्टार्ट हुई तो लेखक को क्या लगा कि पूरी बस ही इंजन है। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि इंजन बहुत आवाज़ करता है और बस भी बहुत आवाज़ कर रही थी। पूरी बस बुरी तरह हिल रही थी। उसे खिड़कियों में बचे कुचे कांच से ज़्यादा खतरा नज़र आने लगा। लेखक को खिड़कियों में जो कांच बचे हुए थे, थोड़े बहुत कांच बचे थे, उनसे भी खतरा नज़र आने लगा था। क्यों आने लगा था? क्योंकि अगर से कांच टूट गए तो इन्हें लग सकते थे। वह बस की खिड़की छोड़कर एक तरफ हट गया। उसे लगा जरूर यह बस गांधी जी के असहयोग एवं सविनय अवज्ञा की राह पर चल पड़ी है। लेखक बोल रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो बस है गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह ही चल पड़ी है। शायद उस समय यह अच्छी हालत में रही हो सकता है कि गांधी जी के समय पर यह अच्छी हालत में रही हो। उसकी सीट कभी बस को छोड़ रही थी, कभी बस सीट को। लेखक जिस सीट पर बैठे थे तो उनको ऐसा लगता था कि कभी सीट पर वो बैठे हैं या सीट इनके ऊपर बैठी है। 8-10 मील जाने पर स्थिति यह थी कि यह पहचानना मुश्किल हो रहा था कि सीट ऊपर है या लेखक को ऐसा लग रहा था कि 8-10 मील 8-10 किलोमीटर चलने पर उनको ऐसा लगा कि सीट कभी आगे चली जाती, कभी पीछे चली जाती, कभी ऐसा लगता कि सीट के ऊपर ये बैठे हैं या इनके ऊपर सीट बैठी है। लेखक को लगने लगा डर। चलती बस अचानक रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर पेट्रोल बाल्टी में रखकर नली से इंजन में पहुंचाने लगा। चलते चलते अचानक बस रुक गई। इनको पता चला कि पेट्रोल की जो टंकी होती है उसमें छेद हो गया है। ड्राइवर ने क्या किया कि पेट्रोल को बाल्टी में एक पाइप के सहारे से निकालने लगा। उसे लगा अभी कुछ देर में बस कंपनी के हिस्सेदार बस का इंजन निकालकर गोद में उसी प्रकार रख लेंगे जैसे माँ बच्चे को शीशी से दूध पिलाती है। लेखक ने क्या कहा? एक व्यंग करा, एक ताना मारा कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब जो कंपनी के हिस्सेदार है, जो पार्टनर है, वो अभी क्या करेंगे? बस के इंजन को गोदी में निकाल लाएंगे, गोदी में रखेंगे और पाइप के द्वारा उसमें पेट्रोल डालेंगे। ऐसा महसूस होगा जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को गोद में बिठाकर बॉटल से शीशी से दूध पिलाती है। बस की घटती रफ्तार देखकर लेखक को उसकी स्टीयरिंग टूटने, ब्रेक फेल होने का डर लगने लगा। बस धीरे धीरे चलने लगी। अब लेखक को और डर सताने लगा कि उसकी कहीं स्टीयरिंग ना टूट जाए, उसके ब्रेक फेल ना हो जाए। रास्ते में आने वाले हर एक पेड़ से उसे यही डर लगने लगता कि बस उससे टकरा जाएगी। रास्ते में जितने भी पेड़ आते, लेखक को डर लगता कि कहीं ऐसा न हो कि ये बस जाकर उससे टकरा जाए। झील आने पर उसे लगता कि बस उसमें गिरकर डूब जाएगी। जैसे ही कोई छोटी सी झील आती, छोटी सी नदी आती, तो लेखक को लगता कि बस उसमें कहीं डूब ना जाए। बस की दशा वृद्धा जैसी। वृद्धा यानी होता है बूढ़ा, बहुत ज़्यादा बूढ़ा। बस के पुनः रुकने पर उसके हिस्सेदार ने बस को एकदम ठीक बताया। बस फिर एक बार और रुक गई तो उसके हिस्सेदार साहब जो थे उनने कहा कि कोई बात नहीं है, बस बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में चल देगी। कमजोर चांदनी में बस वृद्धा की भांति लग रही थी। कमजोर चांदनी मतलब जो चंद्रमा का उजाला था, रात के समय में बहुत कम उजाला था, उसमें वह बस कैसी दिख रही थी? एक बूढ़ी महिला की तरह लग रही थी। ऐसा लगता था कि बस यहीं दम तोड़ देगी। दम तोड़ देगी मतलब यहीं मर जाएगी, खत्म हो जाएगी और इसी सुनसान में उसकी अंत्येष्टि करनी होगी। सुनसान यानी निर्जन स्थान जहाँ पर कोई नहीं रहता, एकांत। अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार करना। इंजन खोलकर ठीक करने पर बस चल पड़ी। इंजन को खोला, उसको ठीक किया और बस चल पड़ी। अब उसकी लाइट खराब हो रही थी। अब धीरे धीरे बस की हेडलाइट जो होती है वो खराब होने लगी थी।
एक पुलिया पर पहुंचकर बस का टायर फट गया। थोड़ी दूर चली बस और एक पुलिया पर पहुंचकर बस का टायर फट गया। यदि बस रफ्तार में होती तो क्या होता? बस नाले में गिर जाती। लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देखा कि इतने घटिया टायर वाली बस में जानबूझकर यात्रा कर रहा है। लेखक ने हिस्सेदार साहब को बड़े श्रद्धा भाव से, बहुत ही दयालुपूर्ण तरीके से देखा कि इतनी घटिया टायर वाली बस में भी जानबूझकर सफ़र कर रहे हैं। उसका बलिदान की भावना देखकर लेखक ने सोचा कि इसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। लेखक बोल रहे हैं कि जो हिस्सेदार साहब है उनका इस बस के प्रति इतना बलिदान देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्हें तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। घिसा टायर लगाकर पुनः बस को चलाया गया। फिर से घिसा हुआ टायर लगाया गया और उस बस को चलाया गया। पर लेखक ने बस की ऐसी दशा देखकर समय पर गंतव्य पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब बस जब धीरे धीरे चल ही रही थी तो लेखक और उनके मित्र स्वाभाविक तरीके से बैठे रहे और उन्होंने यह उम्मीद छोड़ दी कि अब हम सही समय पर पहुंच जाएंगे। अतः हम यह कह सकते हैं कि हम कभी भी सफ़र करें तो हमें व्यवस्थित साधन से अपने सही तरीके से सफ़र करना चाहिए। कभी भी रिस्क लेकर सफ़र नहीं करना चाहिए। थैंक यू।